जी अस्सलाम वालेकुम। होप के माशाल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो है वो हम लोग अल्लाह पाक के कलाम से अपने क्लास 2 का आगाज़ करते हैं। तिलावत भी मैं ही कर देता हूँ छोटी सी आयत की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और आज जो है वो 27 है। और आज हमारी क्लास 2 है, न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और ये जो टोटल क्लास का टाइम है ये 30 मिनट होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो लेक्चर भी होगा इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो मुझे, जो ग्रुप हमने बनाया है व्हाट्सएप पे, प्लीज आप लोग सब उसके अंदर अपनी कोई भी चीज जो पूछने वाली है वो आप लोग वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज टैग करनी है वहां कर सकते हैं, ताकि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको और बेस्ट मटेरियल के साथ बेस्ट जो अप्रोच आप तक पहुंचे, ठीक है। सो आज जो हमारा क्लास 2 है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। कल हमने प्लेटफॉर्म के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि टाइम्स का जो प्लेटफॉर्म है ये न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कैसे बेस्ट है। मार्केट में कई न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी हैं कि वो विदाउट एनी प्लेटफॉर्म काम कर रही हैं। उनको क्या हर्डल आ सकते हैं, कल इस चीज को हमने डिस्कस किया था। और हमने टाइम्स के प्लेटफॉर्म को उसकी पीपीटी के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो मैंने कल रिकॉर्डिंग भी भेज दी, पीपीटी भी भेज दी, आपको कंपनी की ऑफिशियल प्रोफाइल जो थी 4 मिनट की वो भी सेंड आउट की। तो होपफुली कि जिन लोगों ने वो चीजें नहीं देखी वो देख लें, ठीक है। आज क्लास 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीजें, ठीक है। एक तो ये है कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री पे बेस कर रहा होता है, किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर वो चल रहा होता है। सपोज करें जैसे ये न्यूट्रिशन कैरियर है, ये हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है। एंटी एजिंग भी एक इंडस्ट्री है। और जैसे ये एजुकेशन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एजुकेशन इंडस्ट्री से इसका तल्लक है, ठीक है। तो कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो पीछे किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ लिंक होती है। तो न्यूट्रिशनिस्ट को आज जो सेकंड टॉपिक हम करवाएंगे वो ये करवाएंगे कि ये हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन के अंदर क्या, जिस काम को हम लोग आगे डिग्री के बाद करेंगे या डिग्री के साथ करेंगे, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री में कि जो कल को हम लोग मिलीनियर्स बनने का ख्वाब सोच रहे हैं, जो कल को हम समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा 6 डिजिट इनकम की तरफ चले जाएंगे, जो हम एक बहुत बड़ा कैरियर बिल्ड करेंगे, क्या वो सारा कुछ पॉसिबल है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वो इंडस्ट्री का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो वेलनेस इंडस्ट्री से रिगार्डिंग है कि वेलनेस इंडस्ट्री के फैक्ट्स को देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे। और मैं आपका अपने स्टैटिस्टिक के साथ जो है वो कोशिश करूंगा कि आपका मैं माइंड ओपन अप कर सकूं और आपको दिखा सकूंगा कि ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये आया डाइट प्लान और ये जो चीजें हमारे पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे हैं, क्या इससे बहुत ज्यादा आगे वो इनको लेके जा सकती है, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो सेकंड टॉपिक है इसका नाम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अपना जो है वो अटेंटिवली इसको सुनना है। एंड पे 5 मिनट आप लोगों के पास होंगे और उसके अंदर क्या है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। बीच में भी अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर करना है तो वो अपना चैट बॉक्स ओपन है और आप वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पीपीटी ओपन होने लगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 साल पहले जब मैं इस बिजनेस की तरफ मूव ऑन कर रहा था तो मुझे हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन की एबीसी भी नहीं पता थी। लेकिन जो बंदा मुझे चीजें बता रहा था वो ये मेरा माइंड ओपन अप कर रहा था कि अगर आप इस बिजनेस में आओगे, इस प्लेटफॉर्म पे आओगे, तो आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा फेम दे सकता है। तो अब आपको वो पता चलेंगी चीजें। अब ये जो इंडस्ट्री है, जब आप बिजनेस में आते हो तो हमेशा ये देखें, एक तरीका है, वेल्थ का एक वर्ड लिखा है कि इन द बिजनेस वर्ल्ड वन वे टू बिल्ड वेल्थ इज टू चूज द राइट इंडस्ट्री। वेल्थ, इनकम, प्रॉफिट, इसके अंदर पता होना चाहिए आपको। वेल्थ को जब भी आप नाम सुने ना, तो कोशिश आपके माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड टाइम दोनों हो। सिर्फ ज्यादा पैसा होना वेल्थ नहीं होता। ये चीज ध्यान में रखें। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब क्या है कि आपके पास पैसा भी खुला हो, टाइम भी खुला हो। वरना मार्केट में क्या, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो उतने ही ज्यादा मसरूफ भी हैं। इस जिंदगी में हम लोग इस दुनिया में आए हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो हमने सारी उम्र काम नहीं करते रह जाना।
जो दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने 15 20 25 साल मैक्सिमम काम किया, बाद में अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले गए। इस इंडस्ट्री में हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन में आने का मेरा एक ड्रीम था कि मैंने अपने आप को 40 45 तक रिटायर कर लेना है। सो अब ये जो टाइम्स प्लेटफॉर्म है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कैसे बेस्ट है, ये दो इंडस्ट्रीज का मजमूआ है। नंबर वन, ये जो बिजनेस जिस मॉडल पे ये चलेगा इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन ये जो इंडस्ट्री जिसके अंदर इनका सामना होगा लोगों से, या ये जो पैसा ज्यादा बनाएंगे, हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये वेलनेस इंडस्ट्री है। अब दोनों इंडस्ट्रीज को आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन खोल के। ये जो टाइम्स ग्रुप है ये कॉम्बिनेशन है $2 बिलियन इंडस्ट्रीज का। जैसे आईटी एक इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लोग उसमें आते हैं वो गूगल पे उसके स्टैटिस्टिक्स को देखकर बात कर रहे होते हैं जी कि हमारी इंडस्ट्री इतने पैसों की है। स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से उनका तल्लक है, वो भी सालाना अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। सो हम जिस कंपनी के साथ अपने कैरियर को जोड़ने जा रहे हैं ये दो इंडस्ट्रीज का मजमूआ है। एक है डायरेक्ट सेलिंग, एक है उसके बाद है वेलनेस इंडस्ट्री। दोनों को मैं गूगल करूंगा अब आपके सामने। ये मैंने पीपीटी को थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज किया ताकि आप कल लोगों को बता सकें खोल के कि हम लोग जिस प्रोफेशन के साथ हैं वो इंडस्ट्री तो बिलियन बिलियन डॉलर की है। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहले मैं आपको बिजनेस मॉडल का बताऊंगा। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जिस तरह आप HEC को गूगल करते हो, देखते हो ना कि HEC के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। सेम जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे जाओगे तो आप पहले उस अदारे को देखोगे जिसके अंदर अंडर ये सारा कुछ चल रहा है, वो WFDSA। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। और आपको ये देखें WFDSA की वेबसाइट ओपन हो गई, सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या। ठीक है, बाकी पीपीटी के अंदर मैं आपको चीजें करवाऊंगा सारी। अच्छा जी, WFDSA देखें, इसका जो ऑफिस है लिखा आ रहा है कि ये बेस्ड है वाशिंगटन DC USA के अंदर। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की लेजिटिमेट कंपनीज हैं, उसको इसके लॉज को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके अंदर आप पूरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना बिजनेस हो रहा है, आगे वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मैंने पीपीटी में रखी हैं। लेकिन एक यूनिक चीज मैं बताता हूँ, व्हाई टाइम्स वी चूज टाइम्स। अब टाइम्स क्या है कि जब भी WFDSA की बात आएगी, इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं आपको डायरेक्ट सेलिंग में, कि ये कब से आगाज हुआ था, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे अभी आएगा, ये देखिएगा, आपको मैं यहाँ पे आगे भी वो उसमें भी देगा, लेकिन यहाँ पे भी आप साइड पे देखें। ठहरें जरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं, मेंबर्स पे चले जाते हैं। ये ठहरें जरा। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग को मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ये 1978 में अदारा कायम हुआ था, और आज 2025 है, हम 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे मजेदार चीज है कि इसके जो काउंसिल के मेंबर्स हैं ना, जो इसके डायरेक्ट सेलिंग के जो काउंसिल हैं, जिन लोगों ने ये मिलके बनाया हुआ, उनमें टाइम्स के फाउंडर भी हैं। मतलब दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये उन लोगों ने मिलके इसके मेंबरशिप के अंदर हैं, उसकी काउंसिल, मतलब उन्होंने डिसीजन करने होते हैं। अब आपको टाइम्स का ये देखें, मिस्टर ली जिन यॉन। अब आप जब इसके CEO कॉन्सल्स की तादाद देखेंगे तो ये कुछ थोड़ी है, 7 2 9 11 13 15 17 19 21 और 23। 23 टोटल CEOs की काउंसिल के मेंबर्स है पूरी दुनिया की। समझ लें, यहां से ये पता चलता है कि टाइम्स के जो फाउंडर हैं वो भी इसकी काउंसिल्स के मेंबर हैं। मतलब टाइम्स इज द बिग प्लेयर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब आप जिस कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हो उसके जो फाउंडर हैं वो दुनिया की टॉप 23 कंपनीज की जो सीईओ काउंसिल है, WFDSA को भी वो चला रहे हैं। इसका ये मतलब समझ लें आप। ठीक है, सो एक तो हो गया ये। अब आपको मैं पीपीटी की तरफ लेके जाता हूँ, कुछ चीजें मैं वहां पे आपको आगे लेके आएंगी ताकि आपको मैं आसान लफाज में समझा सकूं। सो WFDSA को आपको मैंने वेबसाइट को खोल के दिखा दिया। अब मैं आगे ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट को भी खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि पूरी दुनिया में वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या बिजनेस हो रहा है और कितने पैसों में हो रहा है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे समझनी जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मॉडल है उसको क्यों उसकी बात की जाती है रवायती तरीके से। आप देखें, एक दफा फिर मैं समझाता हूँ। 10 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनती है, 100 रुपए की बिकती है, हम लोग बाय करते हैं। जो 90 रुपए है ना दरमियान में, इनमें बिक जाता है। इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स शॉप, कोई भी चीज, कोई सप्लीमेंट,
कोई ब्यूटी की चीज कुछ भी आप बाय कर रहे हो मार्केट में, कोई भी, बेशक वो सुपर बिस्कुट से लेकर 1 रुपए की होएस्ट गोली, 5 रुपए की होएस्ट गोली से लेकर कुछ भी मार्केट में बिक रहा है वो ऐसे बिक रहा है चैनल्स के थ्रू। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये दरमियान वाले लोग खत्म हो गए, सिर्फ फैक्ट्री और हम रह गए। मतलब ये जो दरमियान वाले लोगों में 90 रुपए बिकते थे, वो हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग ने बचा लिए। अगर हम इस बिजनेस में लोगों को एजुकेट करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, उनको डाइट प्लान अच्छे तरीके से समझाएंगे, फॉलो अप करेंगे, उससे क्या होगा कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी वजह से रिकमेंड, शेयर, प्रमोट होगा, उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा हम लोग रिचनेस की तरफ चले जाएंगे। इसी वजह से ये फेयर बिजनेस मॉडल डिक्लेयर किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने अपनी स्टडी में ये 11-12 साल पहले चीजें पढ़ी हुई हैं, मेरे सिलेबस का हिस्सा थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग पढ़नी थी, इसी वजह से मैं इस बिजनेस में जल्दी आ गया। सही है। सो अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं WFDS से, ये मैं बताना चाह रहा था, वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या है कि 1978 में ये अदारा कायम हुआ है, मतलब 49 साल पहले। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो $186.1 बिलियन पे पहुंच चुकी है। अब आपको मैं बात मजेदारी वाली बताऊं, पाकिस्तान कितने डॉलर के लिए कर्जे लेता फिर रहा है IMF से? 2 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए। अंदाजा लगाएं कि ये इंडस्ट्री 186.1 US बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ये। पाकिस्तान सिर्फ 2-3 बिलियन डॉलर के लिए IMF के धक्के खाता फिर रहा है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी चीज है इस इंडस्ट्री को वो मुतासर करती, वो है कि 128.2 मिलियन, आपसे पहले तकरीबन 13 करोड़ के करीब लोग पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। यू आर नॉट द ओनली वन। मुझे 10-11 साल हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिंगल किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सो ये भी चीज हमें बताती है कि यार कहीं मैं अकेला तो नहीं हूं, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊं, ये मुझे ख्यालात आते थे आज से 11 साल पहले। सो आगे बढ़ते हैं। अब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये चीज समझनी है, ये स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये समझ आएगा। अब जब हम बात करते हैं कि हमने इस इंडस्ट्री में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट रोल क्या प्ले करना है, क्या मेरा कैरियर कैसे सिक्योर होगा, तो हर साल एक इदारा ऑडिट करता है इस इंडस्ट्री का, पता चलता है जी कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, लोग कौन सी चीजें ज्यादा बाय कर रहे हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई तकरीबन पूरी दुनिया में ना जी 5,000 से 15,000 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस टाइम WFDSA के अंदर। अब उसमें जो चीजें ज्यादा बिक रही हैं वो ये है कि क्लॉथिंग भी बिक रही है, कपड़े भी बिक रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में कई कंपनीज बेचती हैं। कई कंपनीज कस्टमर कॉस्मेटिक पर्सनल केयर की चीजें भी बेच रही हैं, होम केयर की भी बिक रही हैं, हाउस होल्ड गुड्स भी बिक रहे हैं। वेलनेस प्रोडक्ट्स का नाम जब भी आएगा, इट्स ऑल टॉक अबाउट के इसके अंदर जो है वो सप्लीमेंट्स को वेलनेस प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ये भी बिक रहे हैं। बुक्स, टॉयज भी बिक रहे हैं, यूटिलिटीज भी बिक रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर्स भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें बिक रही हैं वेलनेस, ये देखें 36.2%। ये चीज मुतासर करने वाली है कि सबसे ज्यादा जो चीजें, इसको पर्सनलाइज मेडिसिन भी कहा जाता है पूरी दुनिया में वेलनेस प्रोडक्ट्स को। सो ये चीज ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट की फेवर में है कि ये चीज सबसे ज्यादा बिक रही है। सेकंड जो चीज मोस्ट बिक रही है वो है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिन लोगों ने मेरा लाइव सेशन लिया होगा या ऑनलाइन पहला, कि एस्थेटिक्स के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में आ रहे हैं। मतलब ये जो कंपनी, जिस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया, इसकी एक बहुत बड़ी रेंज कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की भी है। मतलब आप जो अपना वर्क पर्सनल वेलनेस क्लिनिक बनाओगे, वहां पे आप लोगों को डाइट प्लान, सप्लीमेंट्स के साथ साथ एस्थेटिक्स पे भी काम कर सकते हो। मतलब आपकी डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और ये दोनों चीजें जो सबसे ज्यादा बिक रही हैं तीनों, ये सारी की सारी टाइम्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इट्स मीन कि अल्लाह का शुक्र है इंडस्ट्री में चीजें हैं, लेकिन कंपनी में भी क्या है, ये मेरा सवाल होता था कि क्या जिस कंपनी के अंदर मैं हूं वहां पे भी ये चीजें ज्यादा बिक रही हैं? ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में क्या एशिया अमेरिका के अंदर भी ये चीजें बिक रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में? यस। आप देख लें, अफ्रीका मिडल ईस्ट में कितने ज्यादा लोग हैं, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, फिर अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर कितने ज्यादा लोग हैं, ये देखें। अब आगे उसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने बता दी कि एज अ स्टूडेंट, मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि क्या स्टूडेंट की तादाद इस इंडस्ट्री में ज्यादा है? फिर जो 125.4 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो काम कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखें कितनी जबरदस्त है। 9% लोग उन 13 करोड़ में ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 24 है।
तो हमारे साथ जो इस दफा इंटर्नशिप के अंदर इस बैच में जो लोग आए हैं उनकी एज भी 18 से 24 है। मतलब ये भी चीज सुकून देती है कि हाँ यार हम भी काम कर सकते हैं। आप डिग्री का वेट किए बगैर काम शुरू कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, पैसा बना सकते हैं आप, ताकि कल को आपकी डिग्री मिले तो आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे पढ़ना चाहिए आगे या ट्रेनिंग करनी चाहिए। कई न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी हैं वो 4 4 5 5 इंटर्नशिप करी जा रही हैं लेकिन पैसा कोई नहीं कमा सकती। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी अर्निंग हो सकती है। सेकंड, फिर 21% ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद 25 से 34 है। यस। फिर थर्ड नंबर पे जो एज है वो 35 से 44 के लोग सबसे ज्यादा हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले। फिर 23% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 से 54, मतलब रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पास जाकर लोगों को फिर जो पेंशन मिलनी होती है वो परेशान होते हैं कि मैं कल को कारोबार करूंगा। तो इस इंडस्ट्री में काम करने का फायदा ये होता है कि आम कारोबार में मैंने बड़े लोगों को देखा है जब रिटायरमेंट मिलती है तो वो पैसा जब मार्केट में लगाते हैं तो पैसा खत्म हो जाता है पहले 1 2 साल के अंदर, क्योंकि तजर्बा नहीं होता। तो ये रेडीमेड बिजनेस है, यहाँ पे पूरी दुनिया में लोग आते हैं ताकि उनका सरमाया बच सके। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज जो बहुत ज्यादा मुतासर किया मुझे इस इंडस्ट्री में, आम जगहों पे देखें, बैंक्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, मेल मिलेंगे आपको, लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में जहां फीमेल की तादाद सबसे ज्यादा है। आउट ऑफ 13 करोड़, जहां पर 74% फीमेल का मतलब पता क्या है? तकरीबन 9 करोड़ के करीब, नौ 9 करोड़, 9 साढ़े 9 करोड़ के करीब फीमेल जिसमें काम कर रही है और सिर्फ 26% मैन है। मतलब फीमेल डोमिनेट ये इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। उसके बाद ये बिजनेस कैसे फेवरेबल है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए? यहाँ लो रिस्क नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप, मतलब रेडीमेड बिजनेस है। यहाँ कोई आपको सरमाया लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई मतलब एज सच कोई पेइंग स्किल्स लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड, एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट, यस हमारे साथ भी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ी हुई हैं। वो अपना क्लिनिक के स्किल्स भी सीख के कमा रही हैं, वो इंटर्नशिप स्किल्स सीख के भी कमा रही हैं, वो बिजनेस स्किल्स सीख के भी कमा रही हैं, और चौथे नंबर पे वो ऑनलाइन भी कमा रही हैं। चारों तरीकों से पैसा बनेगा आपका। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है। देखें आपने वो टाइम मेरे साथ रखा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ कोई इस तरह का टाइम रखा हो जी नहीं जी मॉर्निंग में होनी होनी है क्लास। नो, आपसे पहले मैं 7 सेशन करवा के हटाऊं। हर बच्चे का फ्लेक्सिबिलिटी टाइम डिफरेंट है। इस इंडस्ट्री को मैंने इसलिए भी ज्वाइन किया था क्योंकि मैं पढ़ता भी था, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो मैंने कहा कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं इसको वीकेंड पे कर सकूं। मैंने वीकली बेसिस पे रखा हुआ था पहले 1 2 साल इसको, सिर्फ मैं संडे के संडे टाइम देता था। वो तो मैं अब आके फुल टाइम हुआ हूं क्योंकि मैंने इसमें पैसा ज्यादा कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी पे आ गया और बड़ी मैंने इंजॉयमेंट की, टूर्स मैंने किए। फिर मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं इसको फुल टाइम कर लूं जब मेरी स्टडी पूरी होगी। फिर फोर्थ नंबर पे ऐसा पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। ट्रेनिंग इसमें इतनी अमेजिंग है। परसों मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, मुझे यूरोप से ट्रेनिंग मिली है सोशल मीडिया की, वो भी मैं आपको करवाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। सोशल मीडिया को फ्री कैसे सीखा है मैंने, ऑप्टिमाइजेशन कैसे सीखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मैं कस्टमर तक पहुंच सकता हूं, मेरी प्रोफाइल को देखकर लोग मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि इस बिजनेस में हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी की 5 बड़े लेवल की ट्रेनिंग्स आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगी। आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करें हैं जरा। लोगों ने कोर्स, मार्केट में लोग कोर्स बेच रहे हैं, 300 की टिकट, 500 की टिकट, 700 की टिकट। नो, इस इंडस्ट्री में और हमारी वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी के अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है सारा। हम चाहते हैं कि लोग अपने बिजनेस पे पैरों पे खड़े हों। पाकिस्तान को ज्यादा एम्प्लॉयज की नहीं, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, रियल एंटरप्रेन्योर्स की। तो रियल एंटरप्रेन्योर कौन है? जहां पे प्लेटफॉर्म सेम है, प्रोडक्ट सेम है, स्किल सेम है, डेवलपमेंट सेम है। और लास्ट है परफॉर्मेंस पेस। कहते हैं कि जितनी ज्यादा एफर्ट अच्छी आपकी होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल अर्निंग बेहतर होगा। तो जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री के मुकाबले में पे करती है आपको ज्यादा। सो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ये भी फायदा है। अब रवायती कारोबार और इसमें फर्क कहाँ कहाँ पे मैं बता देता हूँ 5 पॉइंट। रवायती कारोबार कोई भी शुरू करें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल, उस कारोबार को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। इसमें क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, नो नीड फॉर द लार्ज इन्वेस्टमेंट। और फिर सेकंड नंबर पे, रवायती कारोबार में क्या होता है, मेनी इंटरमीडिएट लिंक्स, मतलब आपको पहले कोई भी कारोबार शुरू करें उसमें पता होता है पैसा लग रहा है, कमाएंगे तो बहुत देर बाद। इसमें फिर यह है कि कोई जरूरत नहीं है आपको, रेडीमेड बिजनेस है, आप फ्रॉम द डे वन यू कैन अर्न बिग मनी। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपको कोई ना कोई रवायती कारोबार में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कंपनी खुद ही कर रही है।
और फिर रवायती कारोबार में लो मार्केट कंट्रोल होता है, आपका कंट्रोल नहीं होता चीजों पे। यहाँ आप स्टेबल चैनल के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच रही होती है, डाटा भी पहुंच रहा होता है, आप तक कंपनी ने कुछ अगर करना है वो एडवांस में आपको बता रही होती है, मतलब आप इन्वॉल्व होते हो उस बिजनेस में ऑल द वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियोस मैं भेज दूंगा आपको ताकि आप पढ़ो। अच्छा, अब इस इंडस्ट्री के बारे में किस शख्स की बुक पढ़नी चाहिए? ये बुक मैंने अभी तक खत्म नहीं की, वेलनेस रेवोल्यूशन। मुझे ये मेरे एक मेंटोर हैं, वो बाहर से हैं, यूके से हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बुक का मुझे लिंक भेजा था कि मिस्टर कैसर रफी, इफ यू वांट टू प्रोसीड, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन का नहीं है, तो आप ये बुक पढ़ें, आपको पता चलेगा कि एक रोल हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन का इस बिजनेस में क्या हो सकता है। ये बुक अगर आपने पढ़नी है तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ सेंड करूंगा, लेकिन विद स्टेप विद टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि इस ये इंडस्ट्री के बारे में आज से 40-42 साल पहले, ये पॉल्स एंड पिल्जर है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आफ्टर आईटी जो दुनिया में तेजी से इंडस्ट्री बूम करेगी, वो छोड़ जाएगी हर इंडस्ट्री को पीछे, वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। तो न्यूट्रिशनिस्ट ऑलरेडी ब्लेस्ड है कि उनकी बेसिक हेल्थ एंड वेलनेस की है। मुझे डाइट प्लान के बारे में सबसे पहले 2017 में पढ़ने के लिए मैडम बिनिश के पास जाना पड़ा था, नेशनल हॉस्पिटल में। मैं लिटरली बहुत किताबें मैंने बाय की हैं, क्योंकि मुझे टाइम्स को मैंने ज्वाइन जब किया था तो बिजनेस प्लान को देखकर, सामने बिजनेस मॉडल को देखकर ज्वाइन किया था। मुझे हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन का एबीसी भी नहीं पता था। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेंटोर अच्छे मिले, कंपनी ने ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी करवाई, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हेल्थ वेलनेस में बहुत अच्छा नॉलेज है। अब जो चीज समझने वाली है, आज हम 2025 में बैठे हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे, मेरा एक टॉपिक होता था, हमने स्पेशलाइजेशन की है इसमें, हम कंपनियों को बताते होते थे कि मार्केट साइज और आपका आने वाला टाइम, आप कहाँ पे पहुंचोगे। ये अब नीचे सोर्स दिया गया है presidentresearch.com, आप भी जाएं वहां पे, पूरी दुनिया में वहां पे ऑलरेडी रिसर्च में बता दिया जाता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5-10 सालों में कहाँ पे होगी। अब देखें 2025 में ये इंडस्ट्री इस टाइम 6191 $6,191 पे स्टैंड कर रही है इस टाइम पूरी दुनिया में, मतलब 6 ट्रिलियन। 2032 तक ये 9 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी, मतलब ये इंडस्ट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी सीख के बिजनेस शुरू कर देते हो, उतनी तेजी से आप मार्केट का शेयर कैप्चर करना शुरू कर दोगे। मतलब ये वाहिद इंडस्ट्री है जो आगे बढ़नी बढ़नी है सालाना साल, वरना कई कंपनीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट करवाकर चेक करने की कोशिश करती हैं कि यार हमें काम करना चाहिए या नहीं, हम पीछे बैक ऑफ हो जाएं। तो ये चीज आपको बता रही है कि आपके आने वाले 3 से 5 सालों में आप टॉप पे जा सकते हो इस इंडस्ट्री के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब इस इंडस्ट्री में आने के 4 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप प्रैक्टिशनर बन जाओ, वही जो न्यूट्रिशनिस्ट को मैं बताता हूँ, जारी बात वो प्रैक्टिशनर हैं, वो अपने क्लिनिक को जब मार्केट में शुरू करेंगे, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें एक एक्वालाइफ है, मैडम के पास थी, मैडम नूरीन के पास भी, मैडम एमन के पास भी, तो इसके बगैर क्लिनिक नहीं चलेगा हमारी। वो इस इंशाल्लाह 30 डेज ट्रेनिंग का पार्ट भी आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है ना तो मैन्युफैक्चरर बन जाओ। कंपनी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट ब्रांड के साथ अपनी पार्टनरशिप भी करती है। तीसरा, रिटेलर बन जाओ। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो दरमियान वाले दो ऑप्शन है ये आपके लिए नहीं है। हम प्रैक्टिशनर के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस का मार्केट साइज कैसे बड़ा होगा। अब देखें, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, मेरे साथ कई न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रही हैं टाइम्स पे, एस्थेटिक्स के अंदर। ऑर्गेनिक मास्क कैसे बनाने हैं सप्लीमेंट से, मैंने कुछ चीजें बताई भी थी क्लास में, कि स्पायरोलिना का मास्क बन सकता है, चिटोसन का मास्क बन सकता है, और सप्लीमेंट ये भी मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा आपको कि इन सप्लीमेंट्स को एडिबल के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है, स्किन केयर के लिए कैसे अच्छे हैं। फिर एंटी एजिंग प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, वेट मैनेजमेंट की ऑलरेडी हैं, फिजिकल एक्टिविटी की ऑलरेडी हैं। अब वेलनेस टूरिज्म, इस कंपनी में सालाना 2 से 3 इंटरनेशनल टूर्स जो आते हैं, कंपनी आपको पूरी दुनिया में घुमाती है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो वेलनेस टूरिज्म होता है। एक हेल्दी टूरिज्म आपने कैसे करना है। फिर सेकंड नंबर पे प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज मेडिसिन, ये वो होती हैं जो डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन पे काम करती हैं। सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास ऐसे हैं ऑर्गेनिक। फिर स्पा इकोनॉमी एंड अदर, मतलब कहने का है एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास इतनी ज्यादा मार्केट साइज ओपन है, वो डाइट प्लान के साथ डिजीज डिटेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको, वो सारी चीज मैं बताऊंगा कि ये लोग तो पैसा ही पैसा कमा सकते हैं। सो
स्टार्ट योर ओन पर्सनल वेलनेस एंड वेल बीइंग बिजनेस विद द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के बाद तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे। सो लेट्स कनेक्ट विद द सिस्टम, यस, लेट्स कनेक्ट विद द वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी एंड गो विद। तो यहां तक हमारे जो है वो हमने इस इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश की। तो किसी का कुछ सवाल है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास 2 मिनट है। बाकी मैं आपको जो वीडियो बीच में थी, 2-2 3-3 4-4 मिनट की, वो भी भेज दूंगा, और इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि हमारा जूम सेशन खत्म होने में भी 7 मिनट है। किसी का सवाल है कोई? और मुझे ये भी बताएं, समझ आ रही है चैट बॉक्स में आज का टॉपिक कैसा लगा? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए की है। 50% मेरा रोल है, 50% आपका रोल है। तो आप मुझे बताया करें कि सर मुझे हमें समझ आ रही है नहीं आ रही, ताकि मैं आपका अपना पैटर्न और अपना वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज उसको चेंज कर सकूं। तो मुझे बताएं लाजमी कि हाउ यू फील। मिस मारिया ने क्वेश्चन किया है, जैसे हमें कोई बिजनेस से रिलेटेड आइडिया नहीं है तो क्या हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कर सकते हैं? यस, आप आहिस्ता आहिस्ता जिस बिजनेस में आप आ रहे हो, टाइम्स बिजनेस के अंदर, पहले मैंने कल कंपनी प्रोफाइल बताई थी, आज मैंने इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। तो इनशाला 30 डेज में आहिस्ता आहिस्ता रोजाना वो टॉपिक एक होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी ये बिजनेस कैसे हमारे लिए बेस्ट है। तो ये उसी की चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? और सवाल किसी का? और सवाल किसी का है कोई? बाकी भी बताएं, मिस मारिया, मिस्टर तलहा, लाइबा, मिस कनीज फिजा, मिस फातिमा, मिस आयशा, ठीक है, मिस जैनब, सब लोग बताएं कि आपको समझ आया आज के बारे में। अच्छा जी, फिर अगला क्वेश्चन है कि सर, और कुछ लोग प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते, उन्हें कैसे करेंगे? यस, ये हम आपको बताएंगे स्किल्स। देखिए, हमने कन्विंस नहीं करना। जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो फिर हमने सिर्फ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को सीखना है। कि मैं एक गट हेल्थ वाले बंदे को किस तरह मैं बताऊं कि डाइट प्लान के साथ ये गट हेल्थ प्रोडक्ट आपको इंप्रूव कर सकती है। वेट मैनेजमेंट में हेल्थी वेट लॉस की तरफ कैसे आना है। आप ओरल हेल्थ के लिए जो टाइम्स का टूथपेस्ट है वो कैसे बेस्ट है। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी 30 डेज का प्लान है। आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने चीजों को समझना है। अभी आपका आज सेकंड डे है। ठीक है? गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम। इसका मटेरियल, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हमारे साथ इन चीजों को समझ सको। ठीक है? बहुत शुक्रिया आज के लिए, जजाकल्ला। सी यू ऑल एट द टॉप। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम।